प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र जिस प्रकार से सरकारी स्कूल में पेपर पूछा जाता है सेम उसी पैटर्न पर आधारित बनाया गया है। तो आप सभी लोग इस पेपर को पूरा देखिए और इस पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ध्यान देना है, समय आपको 2 घंटे मिलेगा, तो समय का विशेष ध्यान रखना है। पूर्णांक 50 का रहेगा और जो निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला जो प्रश्न बच्चों है यानी 1 से लेकर के 10 तक ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 अंक का है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जो सही हो उसको आपको लिखना होगा। साहीवाल है गाय, भैंस, मछली और मुर्गी। तो साहीवाल ये गाय है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इसमें दिया गया है अमीबा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है। तो परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कौन सी धातु सबसे अधिक सुचालक है। तो सबसे अधिक सुचालक होती है बच्चों चांदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है दही जमाने में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न है एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन एक प्रकार से स्त्री हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था में कौन सा हार्मोन प्रमुख होता है। तो किशोरावस्था में जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पुरुषों में निकलता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है किस प्रक्रिया से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो ये बच्चों है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों थे बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसके बाद जो प्रश्न आएंगे 10 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो अतिलघु होंगे, जिसका उत्तर आप एक शब्द में या फिर आप एक लाइन में दे सकते हो। तो पहला प्रश्न बच्चों इसमें है बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसरो का गठन कब हुआ था। तो इसरो का गठन बच्चों 1969 ईस्वी में हुआ था। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तीसरा प्रश्न है रेयान किस प्रकार का रेशा है। तो रेयान एक कृत्रिम रेशा है, ध्यान रखेंगे इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है किसी एक आउटपुट डिवाइस का नाम लिखिए। तो आउटपुट डिवाइस बच्चों होती है जैसे मॉनिटर आपका हो गया, तो मॉनिटर को आप ले सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं HCl, तो HCl आपको लिख देना है। 6 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा के कौन कौन से वैकल्पिक स्रोत हैं। तो वैकल्पिक स्रोत के रूप में आप लिख सकते हो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। 7 नंबर क्वेश्चन है रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, तो आपको लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो दिव्यांगता भारत सरकार द्वारा 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर आपको 21 लिखना है। इसके बाद जो प्रश्न बच्चों पूछे जाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न, 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। टीकाकरण किसे कहते हैं, पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए,
बल और दाब में क्या अंतर है, उदाहरण से समझाइए। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों को हमने लास्ट तक हल करा दिया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके बाद बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा, जिसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है ईंधन क्या है, ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित दीजिए। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग क्या है, यह किस मिश्र धातु से बना होता है। अथवा अर्थात मतलब दूसरे का पहला करो या फिर आप अथवा वाला कर सकते हो। नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हम दिखाते हैं, कैसे आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग बहुविकल्पी प्रश्न जो थे उनके आंसर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पहले का आंसर गाय, दूसरे का अमीबा, तीसरे का न्यूक्लियस। तो ऐसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको आप चाहो तो अपनी कापी पर लिख करके याद कर सकते हो। अदरवाइज आपको याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न थे उनको आप इस टाइप से लिख सकते हो, एक लाइन में। तो हमने जो है इसको स्क्रॉल कर दिया है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद जो है जो लघुत्तरीय प्रश्न थे इनके उत्तर आप यहाँ से देख लीजिए। टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण की परिभाषा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो है पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। तो पादप और जंतु कोशिका में अंतर क्या है, तो ये जो पहले इस ब्रैकेट के बीच में संख्या चीज़ें लिखी हैं ये हैं पादप कोशिका, और जो दूसरा लिखा है इधर ये आपका हो जंतु कोशिका। ठीक है, ये आपका पादप कोशिका, ये आपकी जंतु कोशिका। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये टाइप करते हुए नहीं बना है, इसलिए आप इसको समझ करके लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बल तथा दाब में अंतर लिखिए। तो अंतर आप यहाँ से ले सकते हो, बल क्या है और दाब क्या है। इसके बाद पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं, दोनों नियम यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक यहाँ लिखे गए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके बाद जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना था। तो पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा है ईंधन क्या है, ईंधन का वर्गीकरण कीजिए। तो इसकी परिभाषा लिखी है, ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है और इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है फ्यूज तार। तो फ्यूज तार क्या है इसके बारे में लिखा है, और फ्यूज तार किसके बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अथवा में जो क्वेश्चन था नाइट्रोजन जो है चक्र, तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हो। अदरवाइज आपके सर ने जैसा लिखवाया है वैसा आप लिख सकते हो। तो ये बच्चों था आपका साइंस कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए पेपर। आशा है कि इस प्रश्न पत्र से आप सभी को बहुत सहायता मिलेगी। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।